Greetings to all. Welcome back to the channel. Wish you a very happy, healthy week ahead. अगस्त का महीना तो खत्म हो ही चुका है और हाँ, इससे पहले कि हम वीकली प्रेडिक्शन शुरू करें, आप सभी को याद दिला दूं कि हमारा वैदिक ज्योतिष के अनुसार मासिक राशिफल यानी कि सितंबर का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, वो भी आप तक पहुंच ही रहा है। उसे देखना बिल्कुल ना भूले क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि मैडम वैदिक ज्योतिष के अनुसार आप साप्ताहिक राशिफल क्यों नहीं बना पा रही हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा समय की समस्या आ रही है, लेकिन आने वाले महीने में मैं कोशिश करूँगी कि आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी साप्ताहिक राशिफल ज़रूर दूँ। ये राशिफल आप अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। और हाँ, ये किसी भी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है। आगे बढ़ने से पहले अपने सभी सब्सक्राइबर को बहुत सारा थैंक्स। आगे भी आप हमसे ऐसे जुड़ते रहिएगा और हाँ, आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको हमारा ये वीकली प्रेडिक्शन कितना पसंद आ रहा है। काफ़ी लोग हमें कमेंट्स में लिख कर देते हैं कि चीज़ें उनके साथ रेजोनेट हो रही हैं। मैं फिर से सभी को याद दिलाऊंगी कि जब भी आप राशिफल देखते हैं तो बहुत खुश होकर देखिएगा, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिएगा, फिर देखिए आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा नज़र आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आने वाले सप्ताह के लिए आपको सितारे क्या कहना चाहते हैं। एरीज ज़ोडिएक साइन से अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि, नाम राशि मेष है तो ये राशिफल है आपके लिए। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स। करियर के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ की बात करें तो 7 ऑफ पेंटिकल्स और रिलेशन की बात करें तो कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ओके, देखिए जहाँ तक अगर हम आपके करियर की और फाइनेंस की बात करते हैं तो आने वाला ये वीक कहता है कि इस समय आपको रिसोर्सेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अपनी जो आपको पावर मिली हुई है, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपके पास कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कुछ पावर है, आप उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं और अपनी एबिलिटीज़ का आपको एक तो फ़ायदा, फाइनेंशियली फ़ायदा तो होने ही वाला है। लोग आपको आपके पास बहुत सलाह के लिए आ सकते हैं। दूसरा, आपका एटीट्यूड जो है आने वाले वीक में लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ईमानदार सा रहने वाला है। आपकी कॉन्शियस जो है आपको सही फैसले लेने के लिए कहेगी। ऑल्दो वैसे भी आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो हमारे हालात होते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा घिर जाते हैं। लेकिन आने वाला वीक कहता है कि इस वीक में आपके करियर और फाइनेंस में आपको हर तरफ से एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप और डेवलपमेंट के साथ आप अपनी कॉन्शियस का फायदा उठाते हुए कि क्या आपकी सिक्स सेंस कह रही है, आप दूसरे लोगों की मदद भी करेंगे। दूसरा, दूसरे लोग आपसे सलाह लेने भी आएंगे और आपके अंदर जो एक इमेजिनेशन पावर है, जो दूर तक सोचने की एक शक्ति है, उसको आप एक्शन में तब्दील कर देंगे। यानी कि जो भी आप सोचना चाहते हैं, एक तो आप लोगों को अपने साथ कोऑपरेट करके काम करवाते हुए नजर आएंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपकी सलाह मानेंगे। तो ये वीक काफी अच्छा नजर आ रहा है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। अच्छे समय का फायदा उठा सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ना आप अपना कुछ काम खत्म कर चुके हैं, यानी कि आपने कुछ अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट की है, चाहे टाइम की इन्वेस्टमेंट की है, चाहे एनर्जी की इन्वेस्टमेंट की है। अब आप उसका इंतजार कर रहे हैं कि जो आपने सोचा था कि क्या मुझे उसका रिजल्ट मिला है या नहीं, अब जब आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी आपने सोचा था उसका रिजल्ट बहुत स्लो आ रहा है। मान लीजिए, मैं इसको आपको इस तरह से समझा सकती हूँ। आपने 1 महीना अपनी डाइट को, अपनी हेल्थ को बहुत, या कोई मेडिकेशन लिया आपने, चाहे आप होम्योपैथिक ले रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं, चाहे आप एलोपैथिक ले रहे हैं,
कुछ भी चीज आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर ले रहे हैं तो उसमें आपको लग रहा है कि आपकी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो मिल रही है, तो वहां पर आप थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मुझे आपका नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप इसमें निराश मत होइएगा, क्योंकि जो भी चीज आप कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा सा लगातार उसी पर बने रहिएगा, स्टिक रहिएगा, क्योंकि आपने जो चुना है वो गलत नहीं है। तो अपने ऊपर डाउट तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और कंटिन्यूशन में इस एफर्ट को आगे चलाते रहिएगा, आपको बेनिफिट जरूर होने वाला है। रिश्तों की अगर बात करें तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा इस समय ना आप नेगेटिव हो रहे हैं। एक तो आप या तो आपके रिश्तों में थोड़ा सा बोरियत फील हो रही है, आपको आपको थोड़ा सा एग्जॉशन की फीलिंग हो रही है। आप ऐसा लग रही है कि मैंने बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए हैं, अब मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक जैसे कहते हैं ना विड्रॉल की सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है। और थोड़ा सा आप मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिप्रेस भी हैं और अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं कि मुझे हेल्प की जरूरत है। देखिए, एक तरफ तो आप विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको हेल्प भी चाहिए कि जब तक आप अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे दूसरा इंसान आपकी तरफ हाथ कैसे बढ़ा सकता है। तो थोड़ा सा ये वाला जो वीक है उसमें आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि विड्रॉ मत कीजिएगा। ओके, कोई बात नहीं, अपना वक्त लीजिएगा, चीजें एक हफ्ते की बात है। अगर वैसे ही अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड में चले जाएंगे कि ये सब कुछ ठीक नहीं है तो चीजें वैसी ही होनी वैसे शुरू हो जाएंगी। मैं हमेशा मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ, जैसा आप सोचोगे आपके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो इस वीक में थोड़ा सा आप पेशेंट रहिएगा और ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आप विड्रॉ कर रहे हैं, अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, वास्तव में वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक बार नजर उठाकर देखिएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। चेक कर लेते हैं कि आपके आने वाले वीक के लिए आपको एंजल्स की गाइडेंस क्या सलाह दे रही है। इनर स्ट्रेंथ कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आई कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। कारण क्या है? क्योंकि देखिए, आप हेल्थ में भी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, सेल्फ डाउट पर जा रहे हैं और रिलेशन के मामले में भी यही बात है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जब हमें बाहर से कुछ कॉपरेशन नहीं मिल पाता या हम अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, तब सबसे अच्छा साथी आपका कौन है? आप खुद अपने सबसे अच्छे साथी हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई भी नहीं पहचान सकता। आपको अपनी हर ताकत का पता है, आप उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो ये थी आपकी वीकली प्रेडिक्शन एरीज। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट। कमेंट्स तो आप हमें भेजते रहते हैं, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। पहला कार्ड है हैंग्ड मैन आपके करियर के लिए, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड आपके हेल्थ के लिए, ओ ओ, और तीसरा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये लगता है इस हफ्ते टॉरस थोड़ा सा निराशा की स्थिति में है भाई, क्योंकि इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में तो देखिए आपने बहुत सारा काम किया है, ओके, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट जब आपको नहीं मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? आपको ये लगता है कि मैंने इतना सारा काम किया है और मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला। आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, आप जो भी काम करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारा काम करने के बावजूद जो रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा है। और अब आपने क्या सोचा कि भाई इतना काम करने का मुझे कोई फायदा ही नहीं है। यू आर फीलिंग दैट दिस सेक्रीफाइस इज टोटली मीनिंगलेस एंड अब आप क्या करते हैं कि ना आपने जैसे कहते हैं ना, हमने सब कुछ अब हम एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, अब हम बहुत जो रूटीन काम है, जो बहुत जरूरत के काम है, अब वो कर रहे हैं। अनदर थिंग ये कार्ड ये भी कहता है कि आपने ना जो सेक्रीफाइस था, जो डिवोशन था, वो सब का सब एक तरफ रख दिया है। काम कर रहे हैं
लेकिन जो एक आपके अंदर एंथ्यू था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और जिसे कहते हैं ना, हम हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठ गए हैं। ये वीक मुझे लग रहा है कि टॉरस जो है कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन में आने वाले हैं या महसूस करने वाले हैं। अब देखिए, अगर आपने इतना सारा काम किया था और तब आपको लग रहा है कि मुझे कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिला, क्लियर, मेरे काम का कोई फायदा ही नहीं हुआ, और अब आप जब बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? कभी कभी ऐसा होता है, आपको खुद को नहीं पता चल रहा, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि हमने आज 2 दिन काम किया और आगे 5 दिन हम रेस्ट करेंगे। एक कंटिन्यूशन एफर्ट जो है हमें जब मिलता है तो उसका रिवॉर्ड भी हमें बहुत लंबे समय तक मिलता है। शॉर्ट टर्म एफर्ट मीन्स शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म एफर्ट्स मीन्स लॉन्ग टर्म गेन। तो आपको सलाह हम ये देंगे कि आने वाले वीक में प्लीज, जो आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि मैं कोई एफर्ट नहीं लगाऊंगा, तो प्लीज उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाइएगा। ओके, अगर आपको लगता है किसी से बात करनी है, अपनी बात कीजिएगा, अपनी दिल की बात उनसे कहिएगा कि मुझे इस चीज से इतनी एक्सपेक्टेशन थी। मान लीजिए आप जॉब में हैं, ओके, आपको लगा कि मुझे इतना एप्रिसिएशन नहीं मिला, आपने कुछ प्रेजेंटेशन दी, आपने कोई प्रोजेक्ट रखा, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिला, बहुत मेहनत की थी आपने। अब जब आपको एप्रिसिएशन नहीं मिला तो आप ऐसी सिचुएशन में आ गए कि मैं आगे से कोई काम ही नहीं करूंगा। जी नहीं, आपको क्या करना चाहिए, जहां पर भी आपके कोलीग्स हैं या आपके कोई हायर मैनेजमेंट है या आपसे बड़े लोग हैं जो पोजीशन में हैं, आप उनसे डिस्कस कीजिएगा कि मैं कहाँ पर अधूरा रह गया या कहाँ कहाँ पर मेरा काम चूक गया, जो मेरे को थोड़ा सा जो मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, या जो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है अप्रूवल होना चाहिए तो क्यों नहीं मिला। कभी कभी क्या होता है ना कि 10 में से कोई एक चीज ऐसी रह जाती है बेसिकली कि जो सारी चीज को बराबर कर देती है। कोशिश ये कीजिएगा कि देखिए, आपने काफी चीज तक हासिल कर ली, अगर आपने इसको विड्रॉल की सिचुएशन में ले आए तो आप फिर वापस 0 पर पहुंच जाएंगे। जहां तक आप पहुंचे हैं उससे ऊपर उठ जाइएगा, फिर देखिएगा आपको, आपके दिमाग में एक तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि हम हमेशा कुछ सीख सकते हैं, हम हमेशा कुछ बेहतर कर सकते हैं। ओके, एंड नोबडी इज कंप्लीट। आपको लगता है कि आपको नहीं सराहा गया, हर इंसान को ये लगता है कि मैंने जितना काम किया मुझे उसका उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। ओके, हेल्थ की बात करें, क्योंकि ये जो आपकी जो सिचुएशन है, वर्क एरिया की, फाइनेंस की, जो आपकी करियर की सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर पूरा पूरा असर डाल रही है। ये कार्ड कहता है कि आप ना एक डिसएग्रीमेंट की पोजीशन पर आ गए, आपकी हेल्थ कुछ और मांग रही है और आप कुछ और चाहते हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपको ये लग रहा है कि भाई एक तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि वो तो हमें नजर आ ही रहा है आपके हेल्थ के कार्ड्स में, आपके करियर के कार्ड्स में हमें नजर आ रहा है कि आप बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ के ऊपर पूरा पूरा असर पड़ रहा है। वो नेगेटिविटी आपकी हेल्थ पर नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है ना जैसे ना आप ना कुछ चीज को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, चीजों से बचना चाह रहे हैं। टेम्परेचर है, अवॉइड कर रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, टैबलेट खा ली और सो गए। लेकिन क्यों, ऐसी क्या वजह है, आपकी हेल्थ क्यों खराब हो रही है, और एक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मैं ठीक हूं, मैं गलत हूं, मेरी वजह से गलती है, या मेरी बॉडी मुझे क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो इस समय आप एक स्टक सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। पहली बात तो इसका सबसे अच्छा इलाज ये है, अपनी रूटीन को एडजस्ट कीजिएगा। ओके, डॉक्टर से बात कीजिएगा, लोगों से बात कीजिएगा। मैं फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमेशा इमोशनल हेल्थ की बात भी करती हूँ। अपनी बात को कहिएगा, कैसे भी कहिएगा, लेकिन कहना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको अपने मन में रखते रहेंगे तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि प्लीज आपको एक बाहरी हेल्प की बहुत सख्त जरूरत है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो या फिर आपकी मेंटल हेल्थ हो। तीसरा कार्ड अगर आपका हम देखें, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके रिश्तों के लिए आया है। ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा आपके जो डिजायर्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फॉल्स प्रोमिसेस मिले हैं, लोगों ने जो मेरे साथ जो रिश्ते निभाए हैं वो गलत रिश्ते निभाए हैं, जिसकी वजह से आप अपने मन में एक धारणा बनाकर बैठ चुके हैं।
और अब आप लोग क्या है, बातचीत करना बंद कर चुके हैं। ये आपका किसी अपने दोस्त के साथ भी हो सकता है, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है, आपके किसी क्लोज रिलेशन के साथ भी हो सकता है। तो वो क्या है, वो एक थोड़ी सी दूरी बन गई है। और आपको ऐसा लग रहा है कि ना आप एक शॉर्ट टर्म के गेन के लिए, चलो मैं बात ही नहीं करता, ओके, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। नो, ये जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। आपको ये सलाह दी जाती है कि देखिए, आपके आसपास के लोग आपको प्यार करते हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, लोगों से बातचीत कीजिएगा और दूसरों की बात भी समझने की कोशिश कीजिए। ये बात सही है कि आपका आसपास के जो लोग हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा लिमिटेड है इस समय। आने वाले वीक में आप महसूस करेंगे दैट आई एम गेटिंग अ वेरी लिमिटेड एनवायरनमेंट, लेकिन बट यू कैन फील द लव एंड इन द वर्ल्ड। ऐसी बात नहीं कि दुनिया में आपको प्यार करने वाले लोग बचे ही नहीं है। हो सकता है कि दो चार लोग आपके आसपास के हैं जो थोड़ा सा नाराज है इस समय, और जिसकी वजह से आपका सब पर से भरोसा उठ गया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा रिश्तों में अपने दिल को बड़ा कर लीजिएगा। जान लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है, चेक कर लेते हैं। विजडम फ्रॉम विद इन कार्ड ये कहता है कि देखिए, आपको नॉलेज है। ये देखिए, तीनों के तीनों जो आपके कार्ड्स आए हैं उनके लिए ये सलाह बिल्कुल परफेक्ट है। आपको अंदर से मालूम है कि अगर आप हैंगमैन की सिचुएशन में आ रहे हैं, यानी कि सब कुछ छोड़ देंगे, तो अच्छा कुछ नहीं होने वाला। बस कुछ समय के लिए आप अपने दिल को बहला रहे हैं। हेल्थ में भी आपको मालूम है, अंदर से मालूम है कि भाई मुझे किसी की जरूरत है, लेकिन आप कदम नहीं उठा रहे हैं। रिलेशन में भी आप लोगों से दूर जा रहे हैं। तो भाई यूनिवर्स आपसे कह रहा है, आपका ईश्वर आपसे कह रहा है, आपका खुदा आपसे कह रहा है, भाई आपको मालूम है कि क्या सही और क्या गलत है। थोड़ी सी चीजों के लिए अपने आप को मत बदलिए, बुरे मत बन जाइएगा। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, अच्छा काम करने वाले इंसान हैं। इस तरह से अगर सिचुएशन से आप दूर हो जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। प्लीज, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, जो आपका मन कहता है कि नहीं भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, काम करते रहो, आपको सफलता झक मार कर मिलेगी। अपने अंदर की जो हमारी जो विजडम होती है ना, जो हमारा ज्ञान होता है, वो हमें कभी नहीं कहता कि आप दूसरे लोगों से झगड़ा करो, या कभी नहीं कहता कि अपनी हेल्थ को इग्नोर करो, कभी नहीं कहता कि भाई चलो काम मत करो। हमारे अंदर का ज्ञान हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है। वो एक अलग बात है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो चौरस वृषभ राशि के लोगों को मैं यही सलाह दूंगी कि प्लीज अपने अंदर की नॉलेज, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिएगा, और जितनी भी सिचुएशंस आपको नेगेटिव लग रही हैं, ये पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब बात करते हैं जेमिनाइज। अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मिथुन राशि है, तो ये राशिफल है आपके लिए। चेक कर लेते हैं कार्ड्स। पहला है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर के लिए, हेल्थ के लिए द एम्प्रेस, और रिलेशन की बात करें द लवर्स। ओके, करियर के लिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत एक अच्छी शुरुआत आपके हफ्ते के लिए बता रहा है। ये कार्ड कहता है कि आप सक्सेस पा भी चुके हैं और सक्सेस पाने की राह पर चल भी रहे हैं। कारण क्या है, आप एक बहुत ही मेहनती इंसान हैं, ठीक है, और आपकी कुछ डिजायर्स हैं जिनको आप फुलफिल करना चाहते हैं। आने वाले हफ्ते में हो सकता है आपने कुछ ऐसे गोल्स बना रखे हैं जिसको आपने एक टाइमलाइन दे रखी है कि मुझे इस वीक के अंदर इनको कंप्लीट करना ही करना है, तो वो आपका नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये कि आने वाले वीक में आप अपनी जो सक्सेस है उसको एंजॉय करने वाले हैं। क्लियर, लोग आपको
फॉलो करना शुरू करेंगे। ऐसा लगेगा कि आपके पद चिन्हों पर चलना शुरू कर देंगे। अच्छा भाई, ऐसा अगर काम करोगे, आप जिसे कहते हैं ना, एक तरह से लोगों के लिए मिसाल बन सकते हैं। आने वाले वीक में लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, भाई उसको देखो वो किस तरह से काम करता है, उसने बिजनेस में किस तरह से अचीवमेंट हासिल की है, जॉब में आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं, तो लोग कहेंगे कि देखो ऐसे लोगों को प्रमोशंस मिल सकती हैं। तो आने वाला जो वीक है, एक तरह से आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, और लोग आपके अनुसार चलना चाहते हैं, आप लोगों के लिए एक मिसाल बनते चले जा रहे हैं। तो ये कार्ड कहता है आप एक अपना जो जो हार्डवर्क जो आपने अभी तक किया है, उसका अब सक्सेस को आप चखने वाले हैं। ठीक है, अब उसको आपका रिवॉर्ड आपको आने वाले वीक में मिलने वाला है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका करियर, आप अपने करियर में कुछ भी करें। प्लस फाइनेंस के मामले में, अगर आपने कहीं पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, उसमें अब आपको फायदा नजर आने वाला है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट आपको फर्दर फायदा देने वाली है। और वो इन्वेस्टमेंट जो है, अभी आपको ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको बस यहाँ रुक नहीं जाना, आपको कंटिन्यूशन में इस रास्ते पर चलते चले जाना है। ये एक सक्सेस के रास्ते पर आप चल पड़े हैं, लेकिन इसको आगे लगातार जरूर बना कर रखिएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो द एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि भाई आपने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और आने वाले वीक में भी आप बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेने वाले हो। आपका अपनी हेल्थ से रिलेटेड ना बहुत पैशन है कि मुझे ऐसे करना है, मेरी बॉडी ऐसे होनी चाहिए, मेरी फिजिक ऐसे होनी चाहिए। यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट योर हेल्थ एंड इट्स वेरी गुड। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको ना अपनी अपने अंदर ही एक बहुत अच्छी खुशी महसूस होगी। इस वीक को आप मेंटली, फिजिकली बहुत अपनी हेल्थ के मामले में अगर मैं देखूं तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो अभी तक आपने काम किया है उसके आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे आने वाले वीक में। अनदर थिंग, अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा था उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, कोई बीमारी थी वो खत्म हो जाएगी। तो आने वाला वीक आपको एक जिसे कहते हैं ना, बहुत एक अबेंडेंस का वीक आपके हेल्थ के मामले में आपको बहुत वेल्दी बनाने वाला है, हेल्दी वेल्दी बनाने वाला है। और हाँ, अगर फीमेल्स जो है वो चाहें तो ये वाले वाले वीक में उनको एक गुड न्यूज मिल सकती है, उनकी फैमिली बढ़ सकती है। मेनी ऑफ कैन गेट द बेनिफिट ऑफ बीइंग पेरेंट्स भी बन सकते हैं। तो ये कार्ड उस मामले में भी बहुत अच्छा कार्ड है। रिलेशन की बात करूँ तो भाई द लवर्स का कार्ड है, द बेस्ट कार्ड हमारे जो टैरो फैमिली का कार्ड है। आपको अपने लोगों का प्यार मिलेगा, प्लस हो सकता है आप किसी नए रिश्ते में भी चले जाए, किसी से आपको प्यार हो जाए आने वाली वीक में, और जिसके साथ भी आप जुड़ेंगे इस आने वाले वीक में, एक उनके साथ आपका जो फ्यूचर है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो जिस भी इंसान को आप चुन रहे हैं और आप लोगों का आपस में एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। भाई सभी लोग तो नए प्यार में नहीं जा रहे ना, जिनका प्यार ऑलरेडी है, फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है, और फैमिली में हस्बैंड वाइफ के अलावा और भी बहुत सारे रिश्ते हैं, बच्चों का प्यार है, माँ बाप का प्यार है। तो इस समय आपका कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ने वाली है। और अगर कभी पहले डिफरेंसेस चल रहे थे, वो डिफरेंसेस इस वीक में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। देख लेते हैं जेमिनाइज की आपके लिए गाइडेंस क्या है, आने वाले वीक के लिए क्या गाइडेंस है। डिटॉक्सिफिकेशन, ये कार्ड ये कहता है कि देखिए, क्लींस योर बॉडी, माइंड, सोल विद द पावर ऑफ एंजल। कारण क्या है कि देखिए, आपका आने वाला वीक बहुत ही बढ़िया है। अगर पास्ट में, पिछला वीक, अगर कहीं पर भी कोई आपको टेंशन रही है, सबसे पहले उसको बाहर निकाल दीजिएगा। कहते हैं ना, जब तक कि ग्लास खाली नहीं होगा उसमें आप पानी कैसे भरेंगे? फुल ग्लास के अंदर आप और पानी नहीं डाल सकते, पहले ग्लास को खाली करना पड़ेगा, तभी तो आप फ्रेश वाटर उसमें डाल सकते हैं। तो ये कार्ड आपको सलाह देता है अच्छी चीजों की मैनिफेस्टेशन, अच्छाई का स्वागत आप कैसे कीजिएगा। अपने अंदर अगर कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी है उसे बाहर निकाल दीजिएगा, फिर देखिएगा आपको आने वाला वीक कितना अच्छा महसूस होने वाला था। अब ये है आपके लिए वीकली रीडिंग। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। चलिए अब बात करते हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन की। अगर आपकी लग्न राशि
चंद्र राशि या नाम राशि कर्क राशि है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है करियर के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर बात करें हम आपकी हेल्थ की, द टेम्परेंस, और रिलेशन के लिए है द मैजिशियन। वंडरफुल। देखिए, पैसों के मामले में, करियर के मामले में, फाइनेंस के मामले में ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले टाइम में आप अपनी पैसों का बहुत एक प्रोटेक्शन करने वाले हैं। या तो आप उसे कोई एसेट खरीदना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और आपके अगर आपके पास आपकी कोई जायदाद है या आपकी फैमिली कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आपको मिली हुई है, तो आप उसको होल्ड करने वाले हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आपने अभी तक अपनी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी वगैरह है या कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आपका आने वाले वीक में उस पर ध्यान जाने वाला है। ठीक है। दूसरा, अब जो लोग जॉब में हैं, मान लीजिए उनके लिए क्या सलाह है। उनके लिए क्या होगा कि जहां पर भी वो जॉब करते हैं, उस जॉब में उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसका वो फायदा उठाने वाले हैं, किसी ना किसी तरह से कन्वर्ट करने वाले हैं उसे। जो बिजनेस वाले लोग हैं, उनको भी पता है कि मुझे अपने पैसों को किस तरह से बचाना है। एक तरह से अगर मैं कहूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा कंजूसी का काम आप करने वाले हैं। कोई उसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई देखिए, मान लीजिए आपको किसी को घर खरीदना है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो कहीं ना कहीं से तो हम उसको बचाएंगे। ये आने वाला वीक बता रहा है कि आप अपनी सारी एनर्जी अपने फाइनेंसेस को इकट्ठा करने में लगा रहे हैं। ओके। फाइनेंस के मामले में आप उसको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और देख रहे हैं अपनी वेल्थ को कि हाँ, मेरे पास इतना है, मैं इस तरह से आगे कैसे प्लान कर सकता हूँ। जो लोग जॉब में हैं, वो भी यही करने वाले हैं कि भाई देखिए, मेरी इतनी इनकम है, मैं इतना सेव करता हूँ, मेरा आने वाला टाइम कैसा रहेगा। तो इस तरह से ये वाला वीक आप अपने पैसों को लेकर एक एक कहना चाहिए कि एक प्लानिंग करने वाले हैं, उसको इवैल्यूएट करने वाले हैं कि मैं आगे भविष्य में अपने पैसों के साथ क्या करूंगा और मुझे कैसे काम करना है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग भी अपने पूरे बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है उन्होंने, उसको इवैल्यूएट करने वाले हैं। तो इट इज अ गुड वीक। प्लानिंग इज अ वंडरफुल थिंग। हेल्थ के मामले में जिस तरह से आप अपनी बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ठीक वैसे ही आप अपनी हेल्थ में भी बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी अपनी हेल्थ के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है। प्लस आप ना जो बेकार की जो चीजें हैं उनसे दूर हो गए हैं। ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ी, ये कार्ड ना मेंटल हेल्थ की बैलेंस को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाता है। और जब इंसान एक मेंटली तौर पर बहुत अच्छा होता है ना, तो उसके सारे डिसीजन फिर ठीक हो जाते हैं। तो ये कार्ड आने वाला वीक जो है आपकी हेल्थ के लिए, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है ही है। और फिजिकल हेल्थ की हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा आपको अगर लगता है कि मुझे यहाँ कम और यहाँ ज्यादा करना है, तो आप बैलेंस बना लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है जितना कि कार्ड्स हमें आने वाले वीक में कह रहे हैं, तो आपको इसका मतलब ये सलाह दी जा रही है कि उसको बैलेंस में ले आइएगा, और आने वाले वीक में आप इसे अपने बैलेंस में ले भी आएंगे। तीसरा मैजिशियन का कार्ड है आपके रिलेशन के लिए। ये कार्ड तो जबरदस्त कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड कहता है भाई आपको ना सब रिश्तों को, जैसे कहते हैं ना, आपने अपना जादू चला रखा है, जबकि आप टाइम कम दे रहे हैं शायद अपनी फैमिली को। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपकी जो नए रिश्तों की शुरुआत है वो बहुत अच्छी होने वाली है। दूसरा, जो रिश्ते आपके साथ हैं, जो आपके घर के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे जाने वाले हैं आने वाले वीक में। थोड़ी सी शिकायत हो सकती है आपके साथ के लोगों को कि भाई आप समय कम देते हैं, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा, उसको अपने अपने लोगों को थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, तो जो थोड़ी सी नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या कार्ड निकलता है। स्ट्रेंथ कार्ड ये कहता है आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टेकल। क्योंकि देखिए, आप ये जो पैसों को इवैल्यूएशन कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ये आपका कार्ड रिलेशन का भी वैसा कार्ड आया है, अच्छा सा कार्ड आया है। ये कैसे आया है?
आपकी इनर स्ट्रेंथ की वजह से। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टेकल। जब आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं कि कोई भी मुश्किल मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, तो हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं, हम हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। देखो, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसकी जिंदगी में मुश्किलें ना आए। जो मुश्किलों से घबरा जाए वो इंसान ही क्या है, ठीक है ना। मुश्किलों को बस देखिए, इवैल्यूएट कीजिए और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये थी आपकी वीकली प्रिडिक्शन। आई होप इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। लियो ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि लियो है यानी कि सिंह है, तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, आपके करियर के लिए। हेल्थ के लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और रिश्तों की बात करें तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ओके, 2 कार्ड्स ऑफ नाइट, गुड। देखिए, जहां तक बात करते हैं आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपके बिजनेस की, तो ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा बढ़ने वाला है। आपको कमाने के कुछ नए साधन मिलने वाले हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने वाली है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप जिसे कहते हैं ना एकदम फ्यूचर के लिए आप कुछ नई चीजों का फाउंडेशन रखने वाले हैं इस वीक में। जो हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, हो सकता है कुछ लोग अपनी जॉब को ज्वाइन करने वाले हैं, या हो सकता है कुछ लोगों को प्रमोशन मिली है तो नई सीट एक्वायर करने वाले हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि फॉर्मली तौर पर आपकी जो चीजें, जो आपके पैसों से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें आपको फायदा होने वाला है, उसमें आपको इंक्रीज एक नजर आने वाला है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं, तो पैसों के मामले में ये कार्ड जो वीक है ये बहुत ही बढ़िया वीक है। अपने टाइम का बहुत बहुत फायदा उठाइएगा। हेल्थ की बात करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि देखिए, आप ना बिल्कुल आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, एक पॉजिटिव फोर्स है आपके साथ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका ना थोड़ा सा एंथुसियाज्म थोड़ा कम हो गया है। ओके, रुक गए हैं आप, मतलब कि कोई चीज आप करना जैसे होता है कि हमने ना बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो अच्छा चलो कल से करेंगे। एक यू यू वांट टू डू इट। ऐसा नहीं कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, बस एक इनिशिएटिव की कमी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ना जैसे कोई काम आपने शुरू किया और काम करते करते बीच में अच्छा खासा आप काम कर रहे थे और अचानक रुक गए, लॉस्ट हो गए कि मुझे करना क्या था, मेरा एम क्या था। तो आपकी हेल्थ में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपने कुछ शुरुआत तो करी है लेकिन बीच में आप स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं। भाई प्लीज, अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन है तो व्हाई डोंट यू टॉक टू योर डॉक्टर्स। आप अपने अपने लोगों से बात कर लीजिएगा, डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, किसी की सलाह ले लीजिएगा। रुकने से तो कोई बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो आप बीच में एक लॉस्ट हो चुके हैं कि मुझे आगे क्या करना है और मैं एकदम रुक कर खड़ा हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, या तो कोई हेजिटेशन हो रही है कि मैं करूं कि नहीं करूं, तो इसके लिए आपसे अपने, अगर हमें कोई कंफ्यूजन है, हमें कोई हेजिटेशन है, तो वी नीड टू रिमूव इट। हम बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक वहां पर खड़े होकर नहीं रह सकते हैं। रिलेशन की बात करें तो नाइट ऑफ यहाँ पर आप रुक गए हैं और यहाँ पर आप बहुत तेजी से चल रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं कि जो आपकी जो स्पीड है अनकंट्रोल है। मुझे लगता है सारा का सारा स्ट्रेंथ आपका रिलेशन में लग गया, हेल्थ में आप स्टक होकर बैठ गए हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आपका जो भी गोल है वहां पर ना बहुत डिफेंसिव नजर आ रहे हैं आप, बहुत एग्रेसिव तरीके से आप नजर आ रहे हैं, और जैसे कहते हैं ना बस एंगर है, मुझे ये पाना ही पाना है। प्लीज देखो, रिश्तों के ये काम अगर आप हेल्थ में करते तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पर आपको किसी चीज को, गोल को अचीव करना है। रिश्तों में गुस्सा, रिश्तों में जल्दबाजी काम नहीं आएगी। ये कार्ड ये आपको कहता है कि आपने जैसे कहते हैं ना, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, आई वॉन्ट इट एट एनी कॉस्ट, ये चीज गलत है। रिश्तों में जबरदस्ती कभी भी नहीं चल सकती। दूसरी बात क्या है, आप इस चीज को पाने के लिए जैसे हद से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, होगा क्या,
कुछ टाइम के बाद आप थक जाएंगे। ये ना कार्ड ये भी कहता है, मान लीजिए आपका नया दोस्त मिला है, हम दिन और रात फोन पे बात करते जा रहे हैं, या नई शादी हुई है, या नए रिलेशंस बने हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एंथ्यू होते हैं, बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है भाई एक कंसिस्टेंसी बनाकर चलिएगा, एक कंसिस्टेंसी बनाकर चलिएगा, ताकि कभी स्पीड आपकी ज्यादा है, कभी बिल्कुल ही आप रुक गए हैं, ये नहीं, बीच की सिचुएशन। और रिश्तों के मामले में आपको जल्दबाजी न करने की सलाह दी जाती है। हर चीज को ध्यान से सोचिएगा, और एग्रेसिव तो बिल्कुल मत होइएगा, एंगर को प्लीज एक साइड पर रख दीजिएगा। जान लेते हैं कि आपके लिए कार्ड एंजल्स की क्या गाइडेंस आ रही है, वो क्या कह रहे हैं आपको। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, बिल्कुल सही। देखिए, हेल्थ के लिए भी और आपके रिलेशन के लिए भी, आपके ना जो पर्पस है उसमें क्लैरिटी नहीं है। आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी रखिएगा। हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो योर हार्ट्स कॉलिंग। आपका दिल क्या कह रहा है? क्या आपका दिल कह रहा है कि हेल्थ को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए? क्या आपका ये दिल कह रहा है कि किसी भी चीज के लिए जुनून, तो कहते हैं ना, किसी भी चीज का अच्छा नहीं है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है। रिश्तों में ये जो आपने अपने ऊपर एक जुनून पाल लिया है, क्या ये सही है? नहीं है। तो अपने पर्पस को जानिएगा, उसमें एक स्पष्टवादिता लेकर आइएगा, फिर देखिएगा आप बहुत सारी गलतियां करने से बच जाएंगे। तो ये थी आपकी वीकली प्रेडिक्शन। आई होप इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू एंड यू आर शेयरिंग योर कमेंट्स विद मी। प्लीज कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय योर वीक। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कन्या राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। हाई प्रीस्टेस, आपके करियर और फाइनेंस के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड, हेल्थ के लिए। और द हारोफेंट, आपके रिलेशन के लिए। चलिए समझते हैं कि क्या कहता है आपका आने वाला वीक आपके लिए। देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप अपनी जॉब, अपने फाइनेंस, अपने बिजनेस में आप अपने सब कॉन्शियसनेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, और अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करेंगे। आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे आने वाले वीक में अपने बिजनेस और अपने फाइनेंस को लेकर। इसलिए क्या होगा कि जो आपका मन है उसको आप जब कंट्रोल करेंगे, मन क्या होता है, अब जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जॉब में जा रहे हैं, अरे भाई कल संडे है, आज सैटरडे, कल सैटरडे संडे तो हमें 2 दिन की छुट्टी मिल रही, एक दिन की छुट्टी और ले लेते हैं, क्लियर। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग क्या कहेंगे, अरे नहीं भाई 2 दिन की छुट्टी ऑलरेडी है, हमारा काम रह जाएगा, हम काम को निपटा लें, या हमें 2 दिन मिल रहे हैं तो आने वाली वीक का काम हम पहले कर लें। तो इस समय जो आपकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो आपके इमोशन के ऊपर आ जाएगी, जो कि आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बिजनेस के लिए आपको फायदा देगी। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आप वो वाले सिस्टम पर इस वीक में चलने वाले हैं। दूसरा, जब आप इतने अच्छे डिसीजन लेंगे तो कहते हैं ना कि भाग्य का चक्र आप अपनी तरफ कर सकते हैं, और अंदर से आपको एक विजडम आएगी। लोग क्या कर रहे हैं आप उसकी तरफ नहीं देखने, चुपचाप हम अपने कर्मास करते जा रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है थोड़ा सा बस क्या होगा, अपना चुपचाप, अपना जैसे मैंने बोला ना, चुपचाप अपना काम करेंगे। आप थोड़े से इंट्रोवर्ट रहेंगे, थोड़े से रिजर्व रहेंगे लोगों से, हाँ, और अपनी चीजों को ना बैलेंस करेंगे। यहाँ पर इंट्रोवर्ट और थोड़ा सा चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप उदास रहेंगे, जैसे कहते हैं ना, आपने अपनी एनर्जी को रिजर्व करेंगे। क्लियर। पार्टी टाइम चल रहा है या ऑफिस में गप्पे चल रही हैं, आप उसका पार्ट नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला, ये सारा जो काम है अगर हम अभी नहीं कर रहे तो हम करना तो हमें ही है, हमें नेक्स्ट वीक में करना पड़ेगा। तो आप अपने समय का एक तरीके से फायदा उठा रहे हैं, और इसी विजडम की वजह से आपको ये जो वीक है उसमें बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। क्लियर। हेल्थ की बात करिए तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप ना जो भी चीजें हैं अपनी हेल्थ को लेकर, उससे अभी अपना एक इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है,
और आप हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप अपनी हेल्थ को एक तरीके से कहना चाहिए बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए दिमाग लगा रहे हैं इस आने वाली वीक में, और अच्छे अच्छे आइडियाज आपको आ रहे हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। तो आपको सलाह ये दी जा रही है कि भाई दिमाग लगा लिया, आपके पास थिंकिंग अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, क्या चीज आप नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब ये टाइम कार्ड ये कहता है कि अब आप एक्शन ले लीजिएगा। प्लानिंग कर ली, सोच लिया, समझ लिया, एनालाइज कर लिया, दिस इज द टाइम कि आने वाले वीक में आपने अपनी हेल्थ को लेकर जो भी सोचा हुआ था उसके ऊपर एक्शन जरूर ले लीजिएगा, यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। रिलेशन में अगर हम बात करें तो हारोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप ना इस समय आने वाले वीक में एक अपनी फैमिली के लिए एक पिलर की तरह बनेंगे। जो आपके साथ आपके लोग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए पिलर की तरह काम करेंगे। पिलर का काम क्या होता है? सबको जोड़ के रखना। तो आने वाले वीक में आप अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को एक बहुत अच्छी सलाह देंगे। कोई गलती कर रहा है, कोई परेशानी में है या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू आर गोइंग टू हेल्प देम। एक ना आप एक बड़ी स्पिरिचुअल सी पावर आएगी आने वाले वीक में, जिसमें कि आप किसी के लिए कुछ, आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा क्योंकि आपको नजर आ रहा है सामने वाला जो इंसान है वो नादान है। इस पर क्या नाराजगी करना। देखिए क्या होता है, हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सीधी सी बात है, तो सामने वाला आदमी इस बात को समझना ही नहीं चाह रहा, उसको मालूम ही नहीं है, तो तब उसके ऊपर गुस्सा करना बेकार है। दूसरा, आप उसे समझा रहे हैं तब भी नहीं समझ रहा, तो भी गुस्सा करना बेकार है। तो ऐसे में क्या सिचुएशन है? सरेंडर। भाई ठीक है, आपको जो समझ में आ रहा है आप कर लीजिएगा, कहना हमारा फर्ज था। तो ये जो है एक बहुत एक अच्छा कम्युनिकेशन आप रख रहे हैं जिसमें आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन में रूल कैसे आप फॉलो कर सकते हैं? आप ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, आपने अपनी बात बहुत आराम से कह दी, सामने वाले को समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रही तो आप उसको छोड़ देंगे। तो इससे क्या होता है, जब दो लोग अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं और एक आदमी सरेंडर कर देता है, ठीक है भाई तुम ही सही हो, तो क्या होगा? बात वहीं पर रुक जाएगी। तो हारोफेंट का कार्ड आपको इस वीक के लिए कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आप ऐसी ही सिचुएशन में होने वाले हैं। ये एक बहुत बढ़िया कार्ड है क्योंकि इस पोजीशन में क्या होता है, लोग आपकी सलाह को समझते हैं या आपके लिए रिस्पेक्ट उनके दिमाग में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है आने वाली वीक के लिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है हैप्पीनेस का। खुश रहिएगा। आई चूज हैप्पीनेस एंड जॉय इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। देखिए, खुश रहेंगे तभी जिंदगी में आप आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर? खुश रहेंगे तो आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। सबसे पहले इंसान का खुद का खुश रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इस खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को दुखी कर दें। क्लियर? इतने सेल्फिश मत बनिएगा कि जो मैं चाह रहा हूँ। और आप एक बात और भी है, आप दूसरों को दुखी करके आप कभी खुश रह भी नहीं सकते। कभी भी आप आजमा के देख लीजिएगा, अगर कहीं आपने कहीं पर किसी को गलत तरीके से हरा दिया या कुछ आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो गए और आपको मालूम है कि आप अंदर से गलत हो और सामने वाला इंसान चुप भी हो गया, आप अंदर से खुशी महसूस नहीं होगी आपको। तो आपको एक उस अपनी खुशी को बरकरार रखने की जरूरत है। तो ये थी आपके लिए वीकली प्रिडिक्शन वर्गो कन्या राशि के लोगों के लिए। आई होप आप अपनी इस आने वाली वीक को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि तुला राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए और आपके फाइनेंस के लिए। हेल्थ की बात करें तो द डेविल। ओके, और अगर रिश्तों की बात करें 5 ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए अगर हम आपके जॉब और फाइनेंस की बात करें तो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपको अपनी सिचुएशन को एक बार फिर से, जो भी आपके फाइनेंसेस हैं, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को एक बार एनालाइज करना है, ठीक से एनालाइज करना है और गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी है। पूरी तरीके से आप एनालाइज कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप, क्योंकि देखिए आप में एक अवेयरनेस है,
आपको नॉलेज है, आपको मालूम है कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, आपको अपनी जॉब में क्या करना है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपका बिजनेस क्या चाहता है, उसमें किन किन चीजों को चेंज करने की जरूरत है। तो आप अपनी उस विजडम का, अपनी अवेयरनेस का, अपनी एनर्जी का आने वाली वीक में उन चीजों को सॉल्व करने में आप इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि आप क्वालिटी को बहुत ज्यादा, जैसे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एक अच्छी क्वालिटी का काम देंगे। बिजनेस में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो यू विल जस्ट टेक केयर ऑफ द क्वालिटी, कि हाँ मैं जो भी काम कर रहा हूँ, फाइनेंस है उसमें आप देख रहे हैं कि जो आने वाला वीक है मैं किस तरह से अपने फाइनेंस को, अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से बढ़ाऊं कि मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए और लाइफ जो है आपकी कंफर्टेबल बन जाए, लाइफ का जो फ्यूचर है वो सेफ रहे। तो ये आने वाला वीक टोटली इस समय आपका जो फोकस है आपके पैसों पर रहने वाला है। वो पैसे यानी कि आप चाहे जॉब से कमा रहे हैं, चाहे आप अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, कि मुझे जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे क्वालिटी कैसे लेकर आनी है ताकि मुझे फ्यूचर में जाकर मेरी जॉब सिक्योर रहे। कई बार ऐसा होता है ना, हम थोड़ा सा लेजर में आ जाते हैं अपनी जॉब को लेकर। नहीं, इस वीक में आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बहुत तरीके से एनालाइज करेंगे ताकि कहीं से भी आपसे कोई गलती ना हो जाए। जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप उसको ठीक तरीके से इवैल्यूएट करेंगे और फिर आप उस पर अपना फैसला लेंगे। दैट इज अ गुड कार्ड। हेल्थ की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ना आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा निग्लेक्ट फील करेंगे अपने आप को, या तो कुछ आपका फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल खराब हो रही है, या कुछ चीजें आपकी रूटीन में ऐसी आ रही हैं कि जो आपके लिए सही नहीं है। कुछ इम्प्रॉपर डिजायर्स मुझे नजर आ रही हैं, कुछ जिसे कहते हैं ना एविल पावर। व्हाट इज एविल पावर? क्या होती है कि हमें पता है कि भाई हमें रात को 10 बजे सो जाना है, लेकिन हम रात के 2 बजे तक बैठकर टीवी देख रहे हैं, फिर हमें मॉर्निंग में उठना पड़ रहा है। ये भी एक तरह का कुछ एडिक्शंस की तरह से। और दूसरी बात है कि ये कार्ड ये भी कहता है आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कुछ आप गलत चीज खा रहे हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ को खराब कर रही है। कभी कभी होता है ना, जैसे हमने अपना फूड स्टाइल चेंज कर लिया, हम अचानक जंक फूड पर आते चले जा रहे हैं। भाई ये टेस्ट है, ओके, हमें घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा। वो क्या होता है, हमारे टेस्ट बर्ड्स चेंज हो जाते हैं, हमें उनकी हैबिट लग जाती है। क्लियर? उसके बिना हमारा मन नहीं भरता, हमारा पेट नहीं भरता है। तो वो चीजें आपकी हेल्थ में आपको खराब कर सकती हैं। हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा अपने आप को देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी गलत आदतों की वजह से आपको नुकसान पहुंचा रही है और आगे फ्यूचर में पहुंचा सकती है। रिलेशन की बात करें तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप में ना बहुत एंजाइटी है इस समय, बहुत ज्यादा एंजाइटी है। आप ना चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके आसपास के जो रिश्ते हैं ना वो सब गलत हैं, सब बेकार हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप उसमें लॉस महसूस कर रहे हैं, आप एक डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सब खराब है, कोई भी आपके आसपास आपको समझ ही नहीं पा रहा और आप अंदर ही अंदर अपनी चीजों को रखते चले जा रहे हैं। आप अपनी बात कह भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल चुप है। तो ये कार्ड कहता है कि देखो, अगर आप चुप है ना तो बहुत अच्छी बात है। आपको हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है या आपको किसी की असलियत अपने रिलेशन में पता चली है। चुप रहिएगा, रिएक्शन मत दीजिएगा। लेकिन कार्ड ये भी कहता है चुप रहने का मतलब ये नहीं कि अंदर ही अंदर घुटते चले जाइएगा, आप उस सिचुएशन से आगे बढ़िएगा। जिसे कहते हैं ना फॉरगेट, मूव ऑन, फॉरगिव एंड फॉरगेट। भूल जाइएगा क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। उसको लेकर अपने प्रेजेंट को खराब मत कीजिए। आपने कुछ सीखा है, आपने रिश्तों को लेकर कुछ सीखा है कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। जिंदगी में हम कुछ ना कुछ सीखते तो रहते ही है ना। तो ये कार्ड ये कहता है कि रिश्तों के मामले में आप कुछ सीखेंगे, लेकिन साथ के साथ आप ये मत सोचिएगा कि सारी दुनिया खराब है, सारी दुनिया गलत है। अपने नजरिए को भी एक बार देखने की कोशिश कीजिए, कहीं आपका नजरिया तो गलत नहीं है। ठीक है, तो ये है कार्ड्स आपके लिए। अब देख लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपके लिए कार्ड आया है इंट्यूशन। कार्ड ये कहता है आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड इनर विजडम। देखो, हमें सब कुछ अंदर से पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो अपनी इंट्यूशन जो हमारी सिक्स सेंस है वो क्या कह रही है, जिन जिन रिश्तों को आप समझ रहे हैं गलत है, क्या वाकई में गलत है?
दूसरी बात, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो आपके गलत रूटीन्स है, आपको जानते हैं वो गलत है तो उनको ठीक कर लीजिएगा। अपने इंट्यूशन का आप इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी जो सिक्स सेंस है, आपकी जो इंट्यूशन है, आपको कभी गलत सलाह नहीं देती है और वही आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी। तो लिब्रास, ये थी आपकी वीकली प्रेडिक्शन। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट और यूनिवर्स ने जो आपको सलाह दी है आप उसको जरूर फॉलो करेंगे और आने वाली वीक में जो गलतियां आपसे हो सकती हैं उनसे आप जरूर बच जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, करियर और फाइनेंस के लिए। हेल्थ की बात करें, थ्री ऑफ कप्स, गुड। और रिलेशन की बात करें, डेथ का कार्ड है, क्लियर। तो देखिए, अगर हम आपकी बात करते हैं करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, बिजनेस की, तो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप अपने सभी चैलेंजेस को कंट्रोल करने वाले हैं। हो सकता है पास्ट में हो या अगर आने वाले वीक में अगर आपको कोई चैलेंजेस आते भी हैं तो आप में इतनी ताकत है, आप में इतनी हिम्मत है कि आप उन सभी चीजों को पार कर जाएंगे। आप में डर नाम की कोई चीज नहीं होगी, रिस्क लेंगे आप। और कहते हैं ना, जब भी हम कोई अपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई जॉब में हम कुछ नया कर रहे हैं तो हमें डर लगता है, पता नहीं हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होगा। इस वीक में आप सब लोगों में कोई डर नहीं होगा। ये कार्ड ये कहता है कि आपका ये जो करेज है ना, ये आपके दिल के अंदर से आ रही है। मैं ये कर सकता हूँ, कुछ मुश्किल है ही नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आने वाली है। जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकता हूँ तो वो चीज मुमकिन हो ही जाती है। तो आने वाले वीक में चाहे आपको अपने जॉब में, अपने फाइनेंसेस में या अपने बिजनेस में अब तक कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस वीक में आप उन सब के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि जो मन में आपके डर बैठा हुआ था ना कि पता नहीं क्या होगा, उस डर को आप अपने काबू में ले आएंगे। तो ये वीक बहुत बढ़िया रहेगा। हेल्थ की बात करें तो भाई इंजॉयमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। या तो ऐसा है कि भाई कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है, आपने कोई हेल्थ का अपना मोटिव पूरा रखा था, सोचा, अब वो पूरा हो गया है तो आप इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जो है बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मैंने अपनी हेल्थ में ये किया, ऐसा किया, मुझे सक्सेस मिली। और अब आपकी जो रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आपसे पूछ रहे हैं भाई आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, आपकी हेल्थ इतनी बढ़िया कैसे है। अनदर थिंग, जिनकी हेल्थ अभी तक खराब चल रही थी, इस वीक में उनको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। अच्छा, उनको एक रिस्पॉन्स मिलने वाला है, वो अंदर से भी अपने आप को बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। तो हेल्थ के मामले में आपके लिए कार्ड बहुत बढ़िया आया है। रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा लग रहा है कि देखो, डेथ का जो कार्ड कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, इसमें कोई ऐसा नहीं किसी की डेथ हो रही है। ये कार्ड ये कहता है कि आपका कोई एक रिश्ता है जो खत्म होने वाला है, क्लियर, नॉट फिजिकली, इट इज, हमें कहते हैं मेंटली एक रिश्ता जो है आपका खत्म होने वाला है। और इसमें आपकी ना कोई गलती नहीं है क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था और इसकी जो एग्जिस्टेंस थी वो आपकी लाइफ को खराब ही कर रही थी। अगर अब ये रिश्ता खत्म हो रहा है तो उसे होने दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसके बाद ही आप कुछ नई शुरुआत कर पाएंगे। हो सकता है आपका आपस में अपने दोस्तों में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे आपका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, तो उस चीज को आप खत्म होने दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि अब क्या है कि जितना हो सकता था उसमें, अब कोई कहते हैं ना, अब उसमें कोई कुछ गुंजाइश बाकी बची नहीं है। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, जो भी चीज आपके सामने आ रही है उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आगे मूव ऑन कर लीजिएगा, क्लियर, क्योंकि ये तो होना ही था। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या आपको कह रही है, क्या सलाह दे रही है। कार्ड आया है हार्मनी का। क्योंकि ये जो रिलेशन का कार्ड आया ना जिसमें काफी चीजें बहुत ज्यादा खत्म हो रही हैं, तो वहां पर हो सकता है जब कुछ चीजें खत्म होती हैं तो हम बहुत ज्यादा दुख में भर जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, एंजाइटी आ जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ,
तो कार्ड ये कहता है हार्मनी रखिएगा, जो होना था वो हो चुका है, वो भाग्य के अनुसार होना था, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। आई एम इन हार्मनी विद द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स बीइंग। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, कोई बात नहीं, हमें इसको भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्स में अच्छी और बुरी सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सबको सब कुछ अच्छा ही मिले। कभी ना कभी हमें अच्छे, कहते हैं ना, खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। जब हम खट्टा खाते हैं ना, उसके बाद जब हमें मीठा मिलता है तो हमें तब उसका पता चलता है। जब हम धूप में चलते हैं और थोड़ी सी भी छाया मिलती है, तब हमें उस छोटे से पेड़ का महत्व पता चलता है कि देखो छाया का क्या महत्व है। तो जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, शायद उसकी इच्छा से हो रहा है, उसे स्वीकार करिएगा। जो गलतियां आप कर रहे हैं, हो सकता है इस रिश्तों में आपकी तरफ से कुछ गलती रही हो, उन्हें सुधार लीजिएगा कि दोबारा ऐसी सिचुएशन ना आए। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी वीकली प्रेडिक्शन। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। प्लीज शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि धनु राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड। करियर के लिए, हेल्थ के लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, और रिलेशन की बात करें तो द वर्ल्ड का कार्ड है। चलिए जान लेते हैं। देखिए, हेल्थ, अगर हम आपके करियर की बात करें धनु राशि, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि इस समय आप ना सो नहीं पा रहे हैं अपनी जॉब को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। कुछ इस तरह के साइकिल में आप स्ट्रक हो चुके हैं कि जिसमें से आपको तो रीजन समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है। ओके, दूसरी बात है, आप उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं कि क्योंकि कुछ चीजें, अनचाही चीजें आपको लगता है कि आपके आने वाली वीक में हो सकती हैं। ये कार्ड ये कहता है कि ना, जैसे कि आप अपने ही कुछ तो आपके अपने बनाए हुए डर हैं, लेकिन कुछ वास्तव में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि चीजें सब कुछ आपके अगेंस्ट क्यों जा रही हैं। ठीक है, हो सकता है जॉब में लोग आपके साथ कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं, बिजनेस में जहां पर आप सोच रहे थे कि भाई मेरे को यहाँ फायदा हो सकता है, वहां पर आपको फायदा नहीं हो रहा है। जो रिसोर्स आप सोच रहे थे कि मुझे मिल जाएंगे, वो मिल नहीं रहा है। तो ये वाला वीक, आने वाला वीक, थोड़ा सा आपके करियर, आपके जॉब, आपके फाइनेंस में जहां से आपको हो सकता है पैसा मिलने की उम्मीद थी, वहां से आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा ये वीक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है। देखो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको ये लग रहा है कि ना शायद मुझसे कोई गलती हो रही है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपकी गलती नहीं होती है, कभी कभी सितारे ऐसे हो जाते हैं, समय ऐसा आ जाता है। तो पहली बात तो अपने आप को दोष देना बंद कीजिएगा। क्लियर। दूसरी बात क्या है, इनका जो जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं उनका सामना कीजिएगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक हफ्ते की बात है, ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इस साइकिल से आप कैसे बाहर आ सकते हैं? पॉजिटिविटी से, कामनेस से। रात रात भर अगर आप सोचते रहेंगे कि क्या होगा, तो उससे क्या होगा? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि ठीक है, थोड़ा सा समय आपके हिसाब से नहीं चल रहा, कामली उसको गुजर जाने दीजिएगा। शांत रहकर उसका हल ढूंढिएगा। परेशान होने से चीजों का हल नहीं निकलने वाला। कारण क्या है? क्योंकि अगला हेल्थ का कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये जो आपको परेशानी आपकी जॉब में, आपकी फाइनेंस में और आपके बिजनेस में मिल रही है, उसका सीधा सीधा असर आपकी हेल्थ पर जा रहा है। भाई, बीपी बढ़ जाएगा और 10 परेशानियां लग जाएंगी। कार्ड साफ साफ कह रहा है कि इस समय आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है आने वाले वीक में। प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, वही वाली सिचुएशन है। भाई, चीजें क्या है, अगर एक हफ्ते में आपको लग रहा है कि जॉब में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उसके चक्कर में कम से कम अपनी हेल्थ को तो कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ आपके अपने हाथ में है। जॉब, फाइनेंसेस, आपका बिजनेस, उसमें बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। हर जगह आपका सोलो जो कहते हैं, जो कंपटीशन है या कंट्रोल है, वो नहीं हो पाता है। लेकिन अपनी हेल्थ तो आपके हाथ में है, आप उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।
रिश्तों की बात करें तो द वर्ल्ड का कार्ड ही कहता है आप ना ऐसे सिचुएशन में आ चुके हैं कि आपने लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है। जिसे कहते हैं ना सैंट वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। ठीक है, ओके, जो हो रहा है, जो जो कोई जो कर जैसा कर रहा है उसे करने दीजिए। इसमें आप में ना रिवेंज नहीं है ना, और ना ही इसमें आप में कोई खुंदक है। ये कहते हैं ना जैसे एक संत होता है, वो क्या करता है, उसके ऊपर कोई उसे बुरा कहे कोई भला कहे उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। ये वैसी ही सिचुएशन आपकी मुझे इस वीक में नजर आ रही है। आपके ऊपर इन सब चीजों का कुछ असर ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है आप इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। आप देख लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड आया है इमोशनल हीलिंग का। देखिए, थोड़ा सा समय आपका बिजनेस में, फाइनेंस में, जॉब में अच्छा नहीं चल रहा है, उसका असर आपको अपनी हेल्थ पर भी नजर आया है। तो ये कार्ड ये कहता है कि अपने आप को ना इमोशनली हील कीजिएगा। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है कि हम हील करें, मुश्किल है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। जितना भी आपका पेन है, जितना भी आपका दर्द है, दर्द का यहाँ पर मतलब है कि जो दुख हो रहा है आपको कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जॉब में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फाइनेंस में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बिजनेस में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरी हेल्थ क्यों खराब हो रही है। तो ये क्यों को पर सोचने की बजाय ना, अब आप इसको सोचिए कि मुझे इसे ठीक कैसे करना है। क्लियर। तो अपने आप को हील कीजिएगा, और जो पेन है उसको या तो देखो बर्दाश्त करना पड़ेगा, बर्दाश्त कीजिएगा, उसको फेंक दीजिएगा, शीशे के सामने जाइएगा, रोना है रो लीजिए, एक बार अपना अंदर का दर्द जो है बाहर निकाल दीजिएगा। अगर वो दर्द आपके अंदर रहा तो आप मूव नहीं कर पाएंगे, आप आगे के बारे में सोच नहीं पाएंगे। तो सेजिटेरियस, आई होप कि आपको जो ये यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है आप उसका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। और कोई बात नहीं, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते की बात है, थोड़ा सा इस वीक में आप अपने आप को काम रखिएगा, आप फिर देखिएगा चीजें जो हैं वो आने वाली वीक में फिर ठीक हो जाएंगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई विश कि आपका आने वाला वीक बहुत बढ़िया निकले। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मकर राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। देख लेते हैं। पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपके करियर, फाइनेंस से रिलेटेड है। और दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए, द जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए। और तीसरा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशन के लिए। ओके, देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में कुछ आप एक्सपेंड कर रहे हैं। क्लियर। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिली हुई है, और अब उस सक्सेस को आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं, कुछ बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं आप अपनी जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट्स को अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, जॉब में आप हो सकता है कहीं नई जॉब ढूंढ रहे हैं। ये कार्ड आपके फॉरेन ट्रेवल को भी दिखाता है। हो सकता है आप आने वाली वीक में आप फॉरेन कंट्री में अपनी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करें, अपने बिजनेस को वहां तक एक्सपेंड करें। ये कार्ड भी कहता है कि आपका अपने एक प्रॉपर आप डिसीजन बनाने वाले, किस तरह से आपने अपने आप को एक्सपेंड करना है, अपनी जॉब से रिलेटेड, अपनी मनी से रिलेटेड। अनदर थिंग, ये कार्ड ये कहता है कि ये थोड़ा सा आप ना अपने घर से भी दूर हो सकते हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अपने काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले कि थोड़ा घर से दूर हो जाएंगे। दूसरा, कुछ लोग हो सकता है नई पार्टनरशिप करें। क्लियर। नए कोलैबोरेशन के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बिजनेस को किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरी कंट्री में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कार्ड बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक एक्सपेंशन का कार्ड है, आप अपने काम का विस्तार करने वाले हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बहुत अच्छा फायदा होगा। क्लियर। हेल्थ की बात करें, जस्टिस का कार्ड है। कार्ड मतलब कि आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, आप उसको अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। भाई, जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्ड कहता है जितना आप अपनी हेल्थ को देंगे उतना ही आपकी हेल्थ आपको देगी। ये मैं हर अपने एपिसोड में आपसे कहती हूँ कि फेयर ट्रीटमेंट दीजिएगा
अपनी हेल्थ को, चाहे वो मेंटल हेल्थ है चाहे फिजिकल हेल्थ है, क्योंकि जब आप फेयर ट्रीटमेंट उनको देंगे तो आपको भी फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। मौसम खराब है, आपकी हेल्थ आपको बचा जाएगी अगर आप पे अच्छी इम्यूनिटी है तो। अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो बस एक छींक से भी आपको अच्छा खासा लंबा चौड़ा वायरल होने वाला है। तो जितना आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही रिटर्न आपको आपकी हेल्थ से हम मिलेगा। रिश्तों की बात करें तो यहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है। कार्ड कहता है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा ना लैक ऑफ हार्मनी नजर आ रहा है आपके रिश्तों में। सॉरी, ये कार्ड ये कहता है कि भाई प्लीज आपस में जुड़ कर रहिएगा, ठीक है। झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बैठ कर रिजॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीक में हो सकता है आपका अपनों से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कुछ आपका मनभेद हो, कुछ आपका मतभेद हो सकता है कि आपस में ना जैसे कहते हैं ना कंपटीशन आ जाए। रिश्तों में जब कंपटीशन आता है ना तो वो अच्छी बात नहीं होती है, और बेकार के डिस्प्यूट्स है। रहना सबने इकट्ठा ही है, लेकिन फिर भी ये जो घर की जो तू मैं जो लड़ाई है उसको कंट्रोल कर लीजिएगा। होगा कुछ नहीं, सिर्फ आप लोगों का एक जो कहते हैं ना दिमाग परेशान होगा, फिर हमने सबने एक ही छत के नीचे रहना है। जो रिश्ते हैं चाहे आपके दोस्त हैं, फिर मिलना जुलना है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि देखो कार्ड आपको पहले ही बता रहे हैं कि ऐसे चांसेस हैं, तो अपने माइंड को थोड़ा सा कूल रखने की कोशिश कीजिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आता है अनकंडीशनल लव। भाई देखिए कार्ड तो बिल्कुल सही आया है, क्योंकि ये जो आप झगड़ा कर रहे हैं ना, हम झगड़ा कब करते हैं जब हमें ईगो आ जाती है। ये कार्ड कहता है आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रीली। भाई आप ना जब अपने रिश्ते ना उसमें एक्सपेक्ट कुछ भी मत कीजिएगा, सिर्फ देने के बारे में सोचिएगा, फिर देखिएगा फिर झगड़ा होगा ही नहीं। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, वीकली जो प्रिडिक्शंस है उनको देखने का फायदा क्या है। हम गाइडेंस क्यों निकालते हैं, इसीलिए निकालते हैं कि अगर कोई सिचुएशन या कुछ कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं, तो आप संभल जाएं। इन ये गाइडेंस के सहारे आपको एक लाइन मिल जाए कि हमें किस चीज को अप्रोच करना चाहिए। तो कैप्रिकॉन, आई होप यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ गाइडेंस गिवन बाय यूनिवर्स, और आने वाला वीक आपका बहुत अच्छा निकलेगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। और रिलेशन की बात करें तो कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। चलिए, ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहलाता है, दिखता है कि आप अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में बहुत ही एक मैच्योर तरीके से चीज़ों को डील करने वाले हैं आने वाली वीक में। और आपकी वेल्थ जो है वो बढ़ सकती है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का आपको गेन हो सकता है आने वाली वीक में। और एक आपका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, एक सक्सेसफुल इंसान की तरह आप अपने आप को देख सकते हैं आने वाली वीक में। और दूसरी बात है, थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है, एक स्टबर्ननेस का ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि ना जब भी ये कार्ड आता है ना तो हम लोग, मैंने अक्सर देखा है जब भी ये कार्ड आता है तो वो जिन जिन लोगों के लिए भी कार्ड आता है तो जब सक्सेस वगैरह सब कुछ आती है ना तो हम थोड़ा सा जिद्दी बन जाते हैं, स्टबर्ननेस आ जाती है। दूसरा, कभी कभी मैनिपुलेशन, ये मैं कार्ड में अक्सर देखती हूँ, जब भी ये कार्ड आता है तो हम मैनिपुलेट करने लग जाते हैं चीज़ों को अपने हिसाब से, क्योंकि पावर हमारे पास है, अथॉरिटी हमारे पास है, सक्सेस हमारे पास है। तो आने वाले वीक में जब आपके पास सक्सेस है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, उस पावर का गलत इस्तेमाल बस मत कीजिएगा, ठीक है। जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, हार्मनी का इस्तेमाल कीजिएगा, लोगों के साथ मिलकर रहिएगा। देखिए जब आप हायर पोजीशन पर होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपना दिल हमेशा बड़ा रखना चाहिए। हो सकता है आपके जो नीचे जूनियर काम करने वाले लोग हैं वो थोड़ी गलतियां करें या कुछ अनजाने में गलती हो जाए, तो थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, उन्हें सिखाइएगा, अपनी टीम को साथ लेकर चलिएगा कि जो जो क्वालिटीज आप में है उसका सही फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। कंपटीशन जो हमें करना है वो कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन आप कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से,
चाहे आप अपने जॉब में अपने कुलीग के साथ कर रहे हैं या अपने बिजनेस में कर रहे हैं, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। वहां पर गलत तरीके से मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर आसान सी भाषा में कहूँ, अपनी लाइन को बड़ा कीजिएगा कि बजाय इसके कि हम दूसरों की लाइन को छोटा कैसे कर सकते हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है हेल्थ में आप बहुत मेहनत करने वाले हैं आने वाले वीक में, और आपका पूरा का पूरा फोकस आने वाले वीक में अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहने वाले हैं, जिसका आपको फायदा भी होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप जिसे कहते हैं ना अपनी हेल्थ के पीछे बस लग गए आप। मुझे पूरा का पूरा वीक आपको लगेगा आप अपनी रूटीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं, खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं, और जितनी आप मेहनत कर रहे हैं या करेंगे आने वाले वीक में उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फीलिंग होगी आपके अपनों से। यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस टाइम। और एक आप अपने जो आपके साथ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या आप जिनका रिश्ता आपसे बहुत ही करीब का रिश्ता है, एक कॉम्प्लीमेंट आप एक दूसरे को देने वाले हैं, और जिसका फायदा क्या होगा, दोनों का प्यार आपस में बढ़ेगा। यानी कि आपकी फैमिली में जो है आप एक दूसरे के लिए खड़े होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ, हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात ही नहीं है, आपके परिवार में जो भी रिश्ते हैं आप आपस में एक दूसरे के लिए खड़े होते हुए नजर आएंगे कि हाँ, हम हैं आपके लिए। ये फीलिंग बहुत ही एक जबरदस्त सी फीलिंग है, एक बहुत अच्छी अचीवमेंट मैं इसे कहूंगी कि रिश्तों में जब कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है तो आपको बहुत बढ़िया लगता है। तो ये आने वाला वीक जो है आपको वैसा ही कुछ रियलाइजेशन मिलने वाला है अपने रिश्तों को। बहुत सुकून से और बहुत खुशी से आप अपने रिश्तों को आगे एंजॉय करने वाले हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड आया है इंस्पिरेशन। देखिए, सब चीजें आपके लिए अच्छी चल रही हैं। ओके, आपकी जॉब भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, अपनी हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, रिश्ते भी आप बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। तो अपने आप को ही जो कहते हैं ना, इंस्पायर कीजिए। आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। खुद ही अपने आप के मेंटर बन जाइएगा, क्योंकि आपको मालूम है, मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई हमारी सिक्स सेंस हमें बताती है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए आने वाला वीक ऑलरेडी बहुत अच्छा आपको एक तरह से संदेश दे रहा है। तो आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है। ये नहीं कि हम चलो भाई अब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। नो, यू नीड टू मोटिवेट, और हमें इसको आगे बेहतर कैसे बनाना है। तो आई होप कुंभ राशि एक्वेरियस पीपल यू आर गोइंग टू एंजॉय, और अपने अच्छे से टाइम का बहुत भरपूर फायदा उठाने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स हमें जरूर लिख कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या मून राशि मीन राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, आपके करियर, फाइनेंस और जॉब से रिलेटेड। हेल्थ की बात करें 8 ऑफ वॉन्ड्स, और रिलेशन की बात करें तो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जहां तक बात करते हैं हम आपके जॉब और फाइनेंस की, तो ये कार्ड कहता है कि आने वाला वीक आपके ना सपनों को पूरा करने वाला वीक है। आपके बहुत सारे जो ड्रीम्स हैं, आपको लगेगा कि आप वो पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में बहुत मेहनत की थी, और ये आने वाला वीक एक तरीके से आपको उसका रिवॉर्ड देने वाला है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, फाइनेंसिस में आपको फायदा होगा, जॉब में आपको फायदा होगा, लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज करेंगे। बिजनेस में आपने जो भी काम किया है अब तक, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट्स लगाई हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो वीक है, आप मेटेरियलिस्टिक कहिएगा या अपने काम को लेकर जो अपने आसपास के आपके जो कुलीग्स हैं उनका कॉपरेशन बहुत अच्छा मिलेगा, आपके सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूजफुल आप कर पाएंगे। तो ये एक विन विन सिचुएशन वाला कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और हर तरह से आप अपने आप को एक सेटिस्फाई महसूस करेंगे कि हाँ, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। और कंटिन्यू मैं जो भी मैंने पॉलिसीज अपना रखी हैं, जो मेरी प्लानिंग्स हैं, वो आपको रिवॉर्ड देना शुरू करेंगे आने वाली वीक में। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर भी आपने
एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपने जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, उसको आप इंजॉय कर रहे हैं। आप में कोई जल्दबाजी नहीं कि मुझे इसका रिजल्ट कब मिलेगा। आप बहुत ही कंसिस्टेंसी से आप अपने उस काम में लगे हुए हैं। चाहे आप अपनी हेल्थ में, आप अपने मेंटल हेल्थ की बात करें या फिजिकल हेल्थ की बात करें, तो जो भी आपने रूटीन अपना रखा है, जो भी आपका डाइट प्लान है, जो भी आप अपनी सेहत को लेकर, चाहे आप दवाई ले रहे हैं या बीमार हैं, उसमें जो भी आप काम करें, तो यू आर सेटिस्फाई कि यस, मेरे साथ ये चीजें हैं। जिनकी हेल्थ अच्छी है तो दे आर वंडरफुल, जिनकी हेल्थ खराब है वो भी उसको ठीक करने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन इस कोशिश में ना कोई डर, कोई दुख या कोई परेशानी नहीं है। यू आर हैप्पी कि मैं कंसिस्टेंसी से लगा हुआ हूँ और मेरे एक्शंस जो है वो काम कर रहे हैं, सर्टेनली आई विल गेट द रिवॉर्ड। और ये बात सही भी है, आपको रिवॉर्ड्स मिल भी जाएंगे। एक ना बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ थोड़ा सा, थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड ही कहता है कि आप ना अपने रिश्तों पे कुछ काम कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, आपको थोड़ा सा बीच में स्ट्रक हो गए। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको आगे कैसे निकलूं। क्लियर, कहते हैं ना कभी कभी कुछ अनबन हो जाती है या कोई ऐसी बात है जो आपसे सुलझ नहीं पा रही है, अगर कोई रिश्ता उलझ गया है वो। अब ये कार्ड कहता है कि इस वीक में आपको सलाह दी जाती है कि जितना आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते थे, जितनी आप कोशिश कर सकते थे, वो ऑलरेडी आप कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी की सलाह लेनी है। क्लियर, आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हो, अपनी फैमिली में किसी से बात कर सकते हो, अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हो, क्योंकि जो चीजें आपसे अपने रिश्तों में अभी नहीं सुलझ रही हैं, इसका मतलब है उसमें आपको किसी तीसरे की मदद लेनी ही पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है ना, दो लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक कहता है मैं सही हूँ, दूसरा कहता है मैं सही हूँ, तो उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात को सुनने या मानने को तैयार नहीं होता। तब हम ऐसे में क्या करते हैं, तीसरा आदमी आता है जो उनको समझाता है, दोनों का पक्ष सुनता है कि भाई देखिए आप यहाँ पर गलत है, आप यहाँ पर गलत है। तो इस समय आपके रिश्तों में कुछ कुछ ऐसी ही सिचुएशन नजर आ रही है, जो मामला आपसे नहीं सुलझ रहा उसके लिए आप किसी की सलाह ले सकते हैं। जान लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस है इमोशनल बैलेंस। देखिए, जरूरत है आपको इमोशनल बैलेंस की। ये कार्ड ये कहता है आई बैलेंस माई इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड विद लव एंड काइंडनेस। भाई जो भी चीजें हैं ना, जब तक हम अपने दिमाग को शांत नहीं करेंगे, हमें समस्या का हल नहीं मिलेगा। या तो हम में इतनी पेशेंस आ जाए कि हम उस चीज को रिजॉल्व कर लें। अगर हम में इतनी पेशेंस नहीं है, हम में इतनी समझ नहीं है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें दूसरे लोगों की मदद ले लेनी चाहिए। तो पाइसेस, ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय द रीडिंग। तो ये थी वीकली रीडिंग, यानी कि आपका साप्ताहिक भविष्य, जो कि हमने आपकी सभी लोगों की लग्न राशि, चंद्र राशि और नाम राशि के हिसाब से आपको बताया है। देखिए, सब चीजें ईश्वर के अनुसार होती हैं, हम ये मानकर चलते हैं, लेकिन हमारे कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये रीडिंग्स क्यों देखते हैं, क्यों आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए आप कहाँ गलती करने से बच सकते हैं, कहाँ पर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। प्लस ये जो एंजल्स की गाइडेंस है, ये आपको सलाह देती है कि किस तरह से आप, जो चीजें थोड़ी सी आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, किस तरह से आप पेशेंस रख के, क्या गाइडेंस है। कभी आपको कहा जाता है कि आप अपने आप को इमोशनल हील कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। तो इन दोनों के सहारे बस हम तो ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां बनी रहे। इसी के साथ मैं दुआ करती हूँ कि आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा रहेगा। अगले हफ्ते हम अब फिर से मिलेंगे। और हाँ, मंथली होरोस्कोप जो कि हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हम तैयार करते हैं, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपको पूरे महीने के बारे में बताएगा कि आपका सितंबर का महीना आपको क्या क्या सलाह दे रहा है, आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।